हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीर जवाब तैयार। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में कहा गया है जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। मुतअद्दिद मुल्ज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ पर 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। पीटीआई मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएँ। जब तक गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ही ना हो तो रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। हुकूमती कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी जिस पर चौथा इजलास करने का फैसला होगा। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किस बुनियाद पर दी गई? अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है। सारी जमीन अब किसी ट्रस्ट का हिस्सा नहीं। इस केस को सियासी नजर से ना देखें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा मुल्क में किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा। कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं हो सकता। मुल्क में 20,000 से ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं। सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है। ये होना चाहिए। सब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। इनको वैसे घबराहट हो जाती है क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको ये घबराहट हो जाती है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं इरफान सिद्दीकी के लिए मौजू नहीं कि वो आर्मी चीफ और हमारी मुलाकात पर बयान दें। फॉर्म 47 की हुकूमत मामूली बातों पर ही घबराहट का शिकार हो जाती है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर बोले बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे मुतालबात पर जवाब दें। हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल होगा। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। बातचीत ठंडे मिजाज के साथ होती है। मुल्क में जो भी होगा वो पाकिस्तान और आइन के मुताबिक होगा। अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले से दुनिया में हमारा मजाक बना। बानी पीटीआई ने कहा सजा इसलिए सुनाई गई कि कोई डील कर लूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी को अब मरियम नवाज चलाकर थोड़ा सवाब कमा लें। क्या पता था बानी पीटीआई का ख्वाब अब मरियम नवाज अपना रही हैं। कहा बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं कि उन्होंने कौन सी सहूलतकारी की। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। पेट्रोल बॉम्ब थमाने के जो आदी हैं वो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले आज वो जेलों में हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी जिसने मुझे डेथ सेल में डाला, लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं कहा कि बाहर निकलो और अपने मुल्क को जला दो। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, मुल्क के रखवाले हैं। सोशल मीडिया से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा जिनके पास कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की आंख ही झूठ के माहौल में खुली है। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मरियम नवाज ने कहा आज जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं, सिखाया किसी और ने और भुगता बच्चों को पड़ रहा है। माफिया मांग मांग कर जेलों से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को समझा बुझाकर मेरे करीब लाया जाता है। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया गया। विफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियों में कमी आनी चाहिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। कहा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं।
हुज्जाज इकराम अल्लाह ताला के मेहमान, उनकी मुआवरत में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हज की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और दीगर इंतज़ामात पर तफसीलात तलब करनी। कहा हुज्जाज इकराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सफ़र, रिहाइश और दीगर सहूलतों का खास ख्याल रखा जाए। इजलास में वफाकी वज़रा आहत खान चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इफ्तिताही परवाज का रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ शानदार इस्तकबाल। न्यू गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, CPEC के बानियों ने इस जदीद हवाई अड्डे के क़याम को तरजीह दी। गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी सरगर्मी और सकाफती तबादलों को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार इत्मीनान। एक पैगाम में कहा, बैन अल-अक़वामी सहूलतों से आरास्ता गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। GHQ पहुँचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शोहदाए पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाक चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर समेत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला जाली हुकूमत के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। मशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुआहदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। ये वाज़ेह हो गया कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के तमाम अरमान आंसू में बह जाएंगे। बलूचिस्तान के 18 अजला में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हो गए। ज़ियारत में बर्फबारी में फंसी गाड़ी में सयाहों को निकाल कर रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया। महकमे मौसमियात की 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और चागी में मजीद बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। पेशावर, कोहाट, टांग समेत कई शहरों में बादल बारिश। ज़िला खैबर के वादी तीरा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पंजाब में भी बारिश की पेशगोई।